क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 से देखना है, आराम से कॉपी पर लेके बैठिए। दिस इज ए गेम एंड गेम की तरीके से सीखिए और आपका पर्सनल है, हमारा नहीं है, तो आप ढंग से पढ़ोगे तो आपके लिए काम देगा, हमारे लिए नहीं। और अगर वर्क जैसा लगे उसके बाद में आप लास्ट में आप उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा कि क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी। मगर अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप देखिए क्या है। इन फिगर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी आर टू राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल है एबीसी, ये देखिए ऐसे बना हुआ है। ए है, ये बी है और ये सी है। ये बी पे राइट एंगल है, ठीक। एंड ए एम पी, और यहाँ से ऐसे निकला हुआ है और ये आगे प्रोड्यूस हुआ, ये पी है, ये एम है, यहाँ पे राइट एंगल है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो यहाँ से लिखो, पहले गिवन आप लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल ए एम पी आर टू राइट एंगल, आर टू राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री वाला, ठीक है। और प्रूफ दैट करना है जो वो लिख लो, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। ये बे होता है लिखने का ना, पार्ट 1। और पार्ट सेकंड क्या है प्रूफ करने का, देखिए सी ए अपान पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। ये हो गया। अब यहाँ सोल्यूशन देखो आप, देखिए सबसे पहले अपने लोग ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। तो फटाफट देखिए, ए बी सी का जब नाम लिए तो यहाँ क्या है, ए बी सी और ए एम पी, तो मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हुआ, कॉमन एंगल हुआ। कैसा हुआ, कॉमन एंगल। ये बेटा कॉमन एंगल है, देखो ए सी बी का नाम लोगे तो ए आया, ए एम पी का भी नाम लोगे तो भी ए आया, मतलब एंगल एक कॉमन है। और यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में पहले वाले एबीसी आपने पहले लिखा है, तो पहले वाले ट्रायंगल का ये एंगल बी, इसे अगर हम 1 कहें और इसे बोल दें 2, तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा क्या, 90 डिग्री ना। तो बाई डबल ए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए 90 डिग्री है राइट एंगल। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। ये ठीक है। अब ऐसा करना है, देखो ए के सामने वाली साइड क्या है, बीसी। ए के सामने वाली साइड क्या है, बीसी। पहले ये वाला ट्रायंगल लिखे है ना एबीसी, तो पहले इसी के सामने वाली साइड लीजिएगा, तो यहाँ हो गया बीसी। और अगले वाले ट्रायंगल में एएमपी में ए के सामने वाली साइड है एमपी, ऐसे दिखाई जाता है, इक्वल टू 1 के सामने वाली साइड स्मॉलर वाले में क्या है, सी ए, और 2 के सामने वाली साइड है एपी या पी ए ना। ये हेंस प्रूव हो गया आपका दोनों पार्ट, ठीक है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। क्लियर है। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, ये साइड में है, तब तक पढ़िए, मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। रीड इट केयरफुली, आराम से पढ़ो रिलैक्स होके, और फिर जो है इधर हम उसका सोल्यूशन लगा दें।
हमने उतना स्पेस इसलिए बनाया था ताकि वहां तक कवर हो जाए, लेकिन थोड़े में कवर हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए यहाँ सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो सबसे पहले गिवन नोट करो आप, गिवन क्या है। गिवन में वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। गिवन में लिखिए सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर, आर बाइसेक्टर, आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ, ई जी एफ। such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये आपका एक देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है ABC और अगला वाला ट्रायंगल है EFG, EFG। तो आप क्या बोले हैं, ये ABC देखो गिवन में भी है कि ABC सिमिलर है FEG के, ABC सिमिलर है FEG के। तो A इक्वल टू F होगा, B इक्वल टू E होगा, ठीक ऐसे बनेगा। A इक्वल टू F, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, इसी हिसाब से बनाया गया है ताकि लगे कि हाँ इसी कंडीशन में है। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है सेम कंडीशन हो, ये वर्टेक्स है तो ये भी वर्टेक्स हो। यहाँ से पता चलेगा ना A इक्वल टू F है और B इक्वल टू E है और C इक्वल टू G है। बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EGF। और ये भी गिवन है आपको कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, FEG के। इसका मतलब समझ रहे हैं, मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि एंगल जो है इक्वल होंगे, A इक्वल टू F होगा, B इक्वल टू E होगा और C इक्वल टू G होगा। और साथ साथ क्या होगा, साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। सामने वाली साइड है कि BC और F के सामने वाली साइड EG, ऐसे लिखा जाएगा। B के सामने वाली साइड है AC और E के सामने वाली साइड है FG और C के सामने वाली साइड है AB और G के सामने वाली साइड है EF। ऐसे रेशियो लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसा एंगल वैसे रेशियो, ठीक है। ये इतना पार्ट आपको गिवन है। तो एक चीज और है, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिव बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो यहाँ से आएगा ये CD बाइसेक्टर है इसका, मतलब ये अगर X है तो ये भी X होगा, समझे। और GH जो है बाइसेक्टर है EGF का, तो ये हो गया GH। तो अगर ये है तो ये Y होगा, तो ये भी Y होगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वली डिवाइड ना। तो इसके बेस पे अपन लोगों को प्रूव करना है। प्रूव दैट वाला पार्ट देखिए, गिवन वाला तो पार्ट हो गया। CD बाई GH, CD बाई GH इक्वल टू लाना है AC बाई FG, ये लाना है। और DCB, अब पहला वाला पार्ट हो गया। और सेकंड वाला पार्ट देखो क्या है, DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। और थर्ड वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट 1 है। ये थर्ड वाला पार्ट क्या है, DCA, ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, इसके इक्विवेलेंट सिमिलर लाना है, ठीक है। तो आपने पूरी कहानी देख ली है। अब यहाँ से ये पूरा पार्ट इधर आ गया है। व्हाटएवर इज रिटन बिफोर प्रूफ दैट दैट इज द पार्ट ऑफ गिवन। तो यहाँ से अब सारे काम आपके हो गए हैं। अब आपको इतना देखना है कि कैसे इसको लगाया जाए। देखिए, सबसे पहला काम है आपका, सोल्यूशन देखो कौन सा है, CD बाई GH। CD ये है और GH ये है। और AC
ए सी ये है और एफ जी ये है, मतलब इधर की बात हो रही थी। ये वाला ट्रायंगल लेते हैं हम, देखो ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एफ जी एच, एंड ट्रायंगल एफ जी एच ना। तो सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू हो गया एंगल एफ के, ऊपर देखिए गिवन है, क्या है, गिवन है, और सी इक्वल टू जी है, सी इक्वल टू क्या है, जी है। तो अच्छा ये बताओ, जब c इक्वल टू जी है तो c का हाफ करोगे और g का हाफ करोगे तो भी इक्वल आएगा। जैसे मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 10 रुपए, तो मेरा हाफ कितना आएगा 5, तो आपका भी हाफ कितना आएगा 5, तो 5 5 इक्वल हुआ कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पे एंगल c/2 मतलब कि x इज इक्वल टू एंगल उधर वाला क्या है g, तो g बाई एंगल g का हाफ करेंगे तो आएगा y। ये भी क्या है, गिवन ही है। तो बाई डबल ए से क्या हो गया, बाई डबल ए, बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए, बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ जी एच की। अब अगर ऐसा हो गया तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, सी डी, और उधर एफ के सामने वाली साइड क्या है, जी एच, इजिकल टू एक्स के सामने वाली साइड है सी डी, अपने को चाहिए ना। हाँ तो हो गया, और इधर वाला यार एफ के एच जी होगा। हाँ तो ये तो हो गया ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी, सी डी बाई जी एच हो। ए सी किसके सामने का है, डी के। तो जब सिमिलर हो गया है तो ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट तो बाई डिफॉल्ट थर्ड एंगल इक्वल होगा ना। जब ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो बाई डिफॉल्ट थर्ड वाला तो इक्वल हो ही जाता है। तो डी के सामने वाली साइड, तो ट्रायंगल यहाँ पे देखो, ये देखो ए इक्वल टू एफ है, इसको यहाँ ढंग का लिखना पड़ेगा, इसको ट्रायंगल को सही से लिखिए, गलती हो गई है थोड़ा सा। ए किसके इक्वल है, एफ के, तो इसके हिसाब से लिखा जाता है। और अपना सी जो है जी के इक्वल है, तो इसे बी में बीच में लिखेंगे, और लास्ट वाला उसका वर्टेक्स है एच। ऐसे ऐसे जो एंगल जैसे इक्वल होता है उसी हिसाब से लिखना चाहिए। इसके तो हमसे मिस्टेक हो गई थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ए के सामने वाली साइड सी डी और एफ के सामने वाली साइड एच जी, और डी के सामने वाली साइड हो जाएगी ए सी, और एच के सामने वाली साइड हो जाएगी एफ जी। ये हेंस प्रूव हो गया, और ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, डी सी ए और एच जी एफ। वो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका डन हो गया है। अब एक थर्ड पार्ट है आपका डी सी बी एंड एच जी ई। अब देखो यहाँ से ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। तो आपको पता है कि B इक्वल टू ई गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ऊपर देख लीजिए यहाँ। और C/2, C/2 मतलब x, भाई कोई एंगल है C, उसका हाफ करोगे तो ये x इक्वल टू एंगल G/2 मतलब y। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर होने का मतलब इक्वली डिवाइड होता है। सी डी इज द बाइसेक्टर, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, अभी बताया है। तो ये भी गिवन ही है बाइसेक्टर ना। तो बाई डबल ए, बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई के। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ।
हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ तक अगर वर्क अच्छा लगा हो आपको तो जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे आप जुड़ते हो तो अच्छा लगता है, कितने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो उनके लिए और अच्छा किया जाए।